जय हिंद दोस्तों। हम बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे थे जिसके वन लाइनर क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे थे लाइफ प्रोसेसेस और साइटोलॉजी से रिलेटेड। तो चलिए हम देखते हैं। यूरेसिल नामक पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस किसमें पाया जाता है? आरएनए में। उत्तकों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? औतिकी यानी हिस्टोलॉजी में। पौधों की लंबाई में वृद्धि किस उत्तक के कारण होती है? शीर्षस्थ विभज्य उत्तक यानी एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। कैम्बियम तथा पार्श्व कैम्बियम किस प्रकार के उत्तक के उदाहरण हैं? तो कैम्बियम और पार्श्व कैम्बियम पार्श्वीय विभज्य के उदाहरण हैं। द्वितीय वृद्धि किसके विभाजन से होती है? जो सेकेंडरी ग्रोथ है वह कैम्बियम तथा कार्प कैम्बियम के विभाजन से होती है। पौधों में भोज्य पदार्थ किस उत्तक में एकत्रित होते हैं? तो जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो मृदु उत्तक में यानी पैरेन्काइमा में एकत्रित होते हैं। सन हैम्परेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं? सन हैम्परेशे फिलोएम से प्राप्त किए जाते हैं। दृढ़ता प्रदान करने वाले उत्तक कौन से हैं? तो उत्तक समूह जो है दृढ़ता प्रदान करने वाला वो कौन सा है? स्थूलकोण उत्तक होते हैं जो दृढ़ता प्रदान करते हैं, दृढ़ उत्तक होते हैं एवं जाइलम। नाशपाती खाने में कठोर या किरकिराहट के अनुभव का क्या कारण है? तो नाशपाती को जब हम खाते हैं तो कठोर और किरकिरी सी लगती है, तो किसकी वजह से? दृढ़ कोशिकाओं की वजह से। जलरंध्र क्या होते हैं? तो जलरंध्र क्या होते हैं? जल स्रावित करने वाली ग्रंथियां होती हैं। जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? तो जाइलम पहुंचाता है। जल को कौन पहुंचाता है? जाइलम पहुंचाता है। पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को भोजन पौधे के अन्य भागों में किसके माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है? तो जो हरे भागों में जो भोजन बनता है पौधे का क्लोरोफिल होने की वजह से, तो हरे भागों में ही भोजन बनता है, तो उसको अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है? फिलोएम। तो किसके माध्यम से स्थानांतरित होता है? वह फिलोएम के द्वारा। कंडरा किसको जोड़ती हैं? यानी जो टेंडन्स होती हैं वो किसको जोड़ती हैं? पेशी को हड्डी से जोड़ती हैं। और जो लिगामेंट स्नायु होता है वह किसको जोड़ता है? हड्डी को हड्डी से। ध्यान से देखना, कंडरा जोड़ती है पेशी को हड्डी से और स्नायु जोड़ता है हड्डी को हड्डी से। मास्ट कोशिकाएं किस में मिलती हैं? मास्ट कोशिकाएं संयोजी उत्तक में मिलती हैं। मास्ट कोशिकाएं किस प्रकार पदार्थ का स्रावण करती हैं? तो मास्ट कोशिकाएं किस प्रकार के पदार्थ का स्रावण करती हैं? सेरोटोनिन का, हिपेरिन का, हिस्टामिन का। दोबारा देखिए, मास्ट कोशिकाएं सेरोटिन, हिपेरिन और हिस्टामिन का स्रावण करती हैं। स्नायु एवं कंडराएं कैसे उत्तक हैं? तो स्नायु एवं कंडराएं संयोजी उत्तक हैं। अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं ऑस्टियोब्लास्टस। अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः कौन कौन से होते हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट। आशा है आप अच्छे से इन्हें रिवाइज करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।